सेहोनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और ख्वातीन समेत 9000 से जायद जख्मी। गाजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और ख्वातीन की है। लिबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जहां बहक। 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी, गाजा में तबाही, मुर्दाखाने भर गए, लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखी जाने लगी। WHO की गाजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गाजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों से मुंतकिली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों की बमबारी में छोड़कर उनको चले जाएं? WHO का सवाल। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी भी कई सेहोनी बस्तियां अक़साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मुज़ाहमती तहरीकें ख़ित्ते का नक्शा बदल देंगी। इसराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वजीर खारजा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तेफ़ाक। सऊदी वली अहद ने कहा कि गाज़ा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। गाज़ा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मुस्बत रही। गाजा पर ज़मीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकारों के लिए गाजा दोज़ख साबित होगा। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रज़ाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार किया। गाजा पर ज़मीनी हमले के इम्कानात कम हैं। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयारी ज़रूरी होती है। गाजा पर ज़मीनी हमले की तैयारी के लिए कई महीने दरकार हैं। साबिक अमरीकी जनरल। हमास इसराइल तनाज़ा, चीन और रूस एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने चीन से तनाज़े के हल में मदद तलब कर ली। पहले अमरीका ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे, चीन का रद्द-ए-अमल। मिस्र के बाद तुर्किया और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गाज़ा से बेदखल किए जाने की मुखालफत कर दी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कई ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मुज़ाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम बंद करने का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतें किरदार अदा करें, मुक़र्ररीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार। हज़ारों अफराद का मुज़ाहरा। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा दी। ज़माना बदल गया, हिंदुओं की सोच ना बदली। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इसराइली मज़ालिम की हिमायत। पंडित ने इसराइली जबर की हिमायत करते हुए इसे अच्छा इक़दाम करार दे दिया। हम पिछले 1400 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का मौका दे। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में वाक़े पेट्रोल पंप पर गाड़ी में गैस डलवाते सिलेंडर फट गया। हादसे में 2 ख़वातीन दम तोड़ गईं। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकम्मल तहकीकात तक पेट्रोल पंप बंद कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन का दौरा इंतहाई अहम करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान बाहमी ताउन के अहम मंसूबों पर दस्तखत होंगे। सी-पैक मंसूबे पर भी तबादला ख्याल होगा। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे।
हुकूमत पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ग्लोबल फाइनेंसिंग एजेंसी सर्विसेज मूडीज़ के हुकाम से मुलाकात। कहा, आलमी मालियाती मार्केट में मज़बूत क्रेडिट रेटिंग पर शफाफियत के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और गवर्नर स्टेट बैंक के वज़राए ख़जाना इजलास में शरीक। आलमी इक्तिसादी मसाइल और माली इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए वज़ारत ख़जाना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपये तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपये की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। हुकूमत पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ग्लोबल फाइनेंसिंग एजेंसी सर्विसेज मूडीज़ के हुकाम से मुलाकात। कहा, आलमी मालियाती मार्केट में मज़बूत क्रेडिट रेटिंग पर शफाफियत के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और गवर्नर स्टेट बैंक के वज़राए ख़जाना इजलास में शरीक। आलमी इक्तिसादी मसाइल और माली इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए वज़ारत ख़जाना। मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी जारी कर दिया। पीटीआई खुले ग्राउंड में जलसे की इजाज़त तलब करे तो गौर किया जा सकता है। ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में पावर शो का मुजाहरा करेगी। मुस्तफाबाद में पंडाल सज गया। 50 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 184 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 71, रावलपिंडी में 37 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में 10, गुजरांवाला में 37, फैसलाबाद में 8 नए डेंगू के मरीज सामने आए। अफगानिस्तान में 9 रोज़ के दौरान तीसरा ज़लज़ला। हेरात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बायस नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है।